नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टूडियो चैनल पर। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो पिछले दिनों गर्मी 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण भारत में इस समय गर्मी रहती ही है, लेकिन जलवायु संकट की वजह से पिछले 1.5 दशक में कई बार तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। लंबे समय तक तापमान अधिक रहने से हीट वेव यानी अत्यधिक गर्मी की स्थिति बन जाती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई हिस्से अब हर साल हीट वेव से झुलसने लगे हैं। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पिछले करीब 200 वर्षों में 10 सबसे गर्म साल 2014 से 2023 तक के वर्ष ही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह प्रवृत्ति आगे भी बनी रह सकती है और हम साल दर साल इसी तरह या अधिक गर्मी झेलने को मजबूर होंगे। भारत में किए गए कई अध्ययनों ने यह बताया है कि जलवायु संकट का देश पर किस कदर प्रभाव पड़ रहा है। चरम मौसमी परिस्थितियों की तीव्रता और आने की दर पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने पिछले 5 दशकों के जलवायु पैटर्न को जांचने के लिए एक अध्ययन किया, जिसमें अधिकतम व न्यूनतम ताप में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखती है। चंद क्षेत्रों को छोड़ दें तो कमोबेश पूरे देश में अधिकतम तापमान में तेज बढ़ोतरी हो रही है। महोदय, कोयले से बिजली का उत्पादन हो जाने के बाद भी आपको फ्लाई ऐश की समस्या से निपटना पड़ता है, जिससे एक खतरा है। जमीन को, वायु को और जल को कोयला आधारित 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए 15 टन कोयले की आवश्यकता होती है और उससे कम 6 टन फ्लाई ऐश निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा का विसर्जन होता है और विभक्तिकरण एक अस्थायी पर्दे की भांति वायु में लटके रहते हैं। यदि हम लागत की दृष्टि से भी देखें तो 1 मेगावाट जल विद्युत स्थापित करने में औसतन 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, जबकि ताप विद्युत स्थापित करने में लगभग 4 करोड़ प्रति मेगावाट। हाँ, ताप विद्युत संयंत्रों का निर्माण सरलता से और शीघ्र हो जाता है, किंतु यदि पर्यावरणीय लागत को भी शामिल कर लिया जाए तो हम देखेंगे कि उनकी लागत कई गुना अधिक बैठती है। यह सब कहने का आशय यह नहीं है कि हम तापीय संयंत्रों का निर्माण बंद कर दें। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे लिए कोई और विकल्प नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमें
अपने कोयले भंडारों का उपयोग भी आर्थिक लाभ के लिए करना चाहिए। धन्यवाद।